हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम त्रिभुज की नेक्स्ट कड़ी की बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अंतःवृत्त इन सर्किल। अंतःवृत्त क्या होता है? अगर हमारे पास कोई वृत्त ऐसा है जो त्रिभुज के अंदर हो, जो किसी त्रिभुज के अंदर बना हो, और शर्त यह है ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता हो। शर्त यह होती है ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता हो। ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के अंदर बना हुआ हो और त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करे, उस वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं। और अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं, और इसकी त्रिज्या को अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसको r से व्यक्त किया जाता है। और जब भी कोई त्रिभुज दिया गया है, इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें निकालना हो, तो प्यारे दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या r इक्वल होती है, हमेशा याद रखना, a अपॉन s। r इक्वल a अपॉन s होती है। a क्या है? a त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और s जो होता है अर्ध परिमाप होता है। s जो होता है अर्ध परिमाप होता है। और अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है? s इक्वल a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप निकाल के दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं परिवृत्त की। परिवृत्त क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परिवृत्त। परि मतलब बाहर या चारों ओर। ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के बाहर खींचा जाए, और उसके तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाए, तो इस प्रकार के वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। और इसको इंग्लिश में सर्कम सर्किल कहते हैं। ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के बाहर खींचा जाए, और शर्त यह है कि ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाए। और इस वृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। ऐसे अगर मिला दिया जाए O से A को, O से B को, O से C को, तो ये इसकी परिवृत्त की त्रिज्याएं होती हैं। और परिवृत्त की त्रिज्याएं कैसे प्राप्त की जाती हैं प्यारे दोस्तों? परिवृत्त की त्रिज्या r इक्वल होती है, प्यारे दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना, r इक्वल होती है ABC यानी त्रिभुज की भुजाएं अपान 4a। ABC अपान 4a। a त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c ये सब त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। इस तरह जब भी परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो ये फार्मूला लगा के हम आसानी से निकाल सकते हैं। ABC अपॉन 4a। a त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह अंतःवृत्त क्या होता है? ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के अंदर खींचा जाए और वो उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, अंतःवृत्त होता है। परिवृत्त क्या होता है? ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ बाहर की ओर खींचा जाता है, वो परिवृत्त कहलाता है। आइए एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं, के परिवृत्त व अंतःवृत्त की त्रिज्याएं क्या होंगी? अभी जैसा कि आपने पढ़ा परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याएं, तो हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं दी गई हैं। आइए इसको हम हल करते हैं।
हमें A 5 सेंटीमीटर दिया गया है, B 6 सेंटीमीटर दिया गया है और C 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इस तरह ABC की हमें वैल्यू दी गई है। आइए इसका हम S निकाल लेते हैं। S यानी कि अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप S इक्वल A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है। वैल्यू पुट करते हैं 5 प्लस 6 प्लस 7 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 5 11 7 18 होता है। 18/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। इस तरह अर्ध परिमाप आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम A निकाल लेते हैं। जैसा कि हीरोन फार्मूला आपको बताया गया है या आप जानते हैं, A इक्वल S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये होता है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। होल अंडर रूट S की वैल्यू आपके पास 9 है। 9 माइनस A 5 S माइनस B 9 माइनस 6 और S माइनस C 9 माइनस 7। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं प्यारे दोस्तों। स्क्वायर रूट ये 9 है, स्क्वायर रूट इसका 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा 4 का, तो ये बाहर हो जाएगा। 3 इंटू 2 और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, ये 6 अंदर ही रहेगा। इस तरह ये आपका हो जाएगा 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह इसका एरिया जो आ गया 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल हमारे पास प्राप्त है, अर्ध परिमाप हमारे पास प्राप्त है। आइए हम अंतःवृत्त की त्रिज्या r निकाल लेते हैं। r इक्वल आपको बताया गया है A/S होता है। R इक्वल A/S होता है। A की वैल्यू आपके पास 6√6 है अपॉन S की वैल्यू 9 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से कट कर देते हैं, 3 दूनी 6 होता है, 3 त्रिक 9। इस तरह R इक्वल आपके पास 2√6 अपॉन 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये स्मॉल r यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और परिवृत्त की त्रिज्या r निकाल लेते हैं। r इक्वल जैसा कि हम जानते हैं ABC अपॉन 4a होता है। A आपका 5 है, B 6 है और C आपका 7 है अपॉन 4 इंटू A की वैल्यू रख देते हैं 6√6। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कट कर देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 3 से इसको कट कर देते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस तरह इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बचा है 5 7 35 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4√6। इस तरह 35/4√6 सेंटीमीटर ये आपकी परिवृत्त की त्रिज्या होगी।